द्रोणा पर्वत पर अर्जुन का सामना गुरु द्रोणा से। स्थान द्रोणा पर्वत का दिव्य मंदिर। आसमान नीली और सुनहरी बिजली से भरा है। हवा में ब्रह्मा मंत्रों की गूंज गूंज रही है। अर्जुन देव पर्वत की चोटी पर पहुंचता है। झटपट उसके कंधे पर हल्का सा कंपकंपाता है, मानो किसी महान शक्ति का एहसास हो रहा हो। अचानक मंदिर के भीतर से रोशनी की एक लंबी दीवार फटकर खुलती है। उस रोशनी से एक शांत, विशाल और दिव्य आकृति बाहर आती है। अमर गुरु द्रोणा। उनकी आंखें शांत जल जैसे, लेकिन उनमें हजारों वर्षों की शक्ति छिपी हुई। द्रोणा सीधे अर्जुन की आत्मा में झांकते हैं। द्रोणा, अर्जुन देव, तुम्हारे भीतर शक्ति का तूफान जागने को तैयार है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं। क्या तुम अपने पिता को बचाने का भार उठा सकते हो? अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं। अर्जुन, हाँ गुरुदेव, मैं उन्हें अंधकार से वापस लाऊंगा, चाहे दैत्य लोक की हर सेना मेरे सामने क्यों न खड़ी हो जाए। द्रोणा मुस्कुराते हैं, लेकिन वह मुस्कान रहस्यमयी और गंभीर है। द्रोणा, तो समय आ गया है तुम्हारे पहले शक्तिचक्र को जागृत करने का। वह अपना ब्रह्मदंड उठाते हैं। हवा में आग और बिजली की लहरें नाचने लगती हैं। धरती के नीचे से एक विशाल गोलाकार ब्रह्मचक्र उभरता है। द्रोणा, इस चक्र में खड़े हो जाओ। यह तुम्हारे भीतर की हर भावना को उजागर करेगा। डर, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, सब। अर्जुन चक्र में कदम रखता है। उसका दिल भारी धड़कता है। धड़क, धड़क, धड़क। रोशनी का तूफान उसे घेर लेता है। दैत्य लोक में कर्ण देव का परिवर्तन शुरू। स्थान दैत्य लोक की रक्तसभा। काला आकाश, लावा की नदियां। एक विशाल पत्थर के मंच पर जंजीरों में बंधे पड़े हैं कर्ण देव, तीनों दैत्य नेता, भस्मासुर, हिरण्याक्ष, भूतेश्वर, उन्हें घेर कर मंत्र कर रहे हैं। भस्मासुर अपनी ज्वाला उठाता है। भस्मासुर, कर्ण देव, तुम्हारा सूर्यवंशी प्रकाश अब हमारे अंधकार का हिस्सा बनेगा। हिरण्याक्ष धरती को हिलाता है। भूकंप की लहरें फैलती हैं। हिरण्याक्ष अब उठेगा, दैत्यों का नया अंधयोद्धा। भूतेश्वर छाया मंत्र बोलता है। काले धुएं की लपटें कर्ण देव के शरीर में घुसने लगती हैं। कर्ण देव चीख नहीं सकते, क्योंकि उनके होंठ मंत्र से बंद किए गए हैं। सिर्फ उनकी आंखें आंसू और गुस्से से जल रही हैं। दो दुनियाएं एक पल। द्रोणा पर्वत पर अर्जुन का पूरा शरीर थरथराता है। रोशनी उसके सीने में जलती है। दैत्य लोक में कर्ण देव के शरीर में काली आग भरती जा रही है। दोनों पिता पुत्र के शरीर एक ही समय प्रकाश और अंधकार में बदल रहे हैं। द्रोणा मंत्र जोर से बोलते हैं। द्रोणा, अर्जुन देव, अपने पिता की पुकार सुनो। उसी पल
दैत्य लोक में करण देव के मन से एक आखिरी पुकार उठती है। अर्जुन बेटा, तुमको ब्रह्मा योद्धादि डिस्ट्रॉयर बनना होगा और दैत्यों से मेरा बदला लेना होगा। यह पुकार अर्जुन के सीने में तूफान की तरह टकराती है। अर्जुन का पहला शक्तिचक्र जागरण। अर्जुन दर्द से चिल्लाता है, लेकिन यह दर्द शक्ति में बदल जाता है। रोशनी फटती है। उसके शरीर से वज्र चक्र, थंडर चक्र जाग उठता है। आकाश कांप जाता है। बिजली पर्वत की चोटी पर गिरती है। अर्जुन की आंखें विद्युत जैसी चमकती हैं। झटपट पीछे गिरकर डर से कांपता है। द्रोणा शांत होकर कहते हैं, द्रोणा, तुम्हारा पहला चक्र जाग गया है अर्जुन। लेकिन याद रखो, जितना तुम शक्तिशाली हो रहे हो, उतनी ही तेजी से तुम्हारे पिता अंधकार में धकेले जा रहे हैं। करण देव लगभग अंधयोद्धा बनने वाले हैं। भूतेश्वर जोर से चिल्लाता है, भूतेश्वर, परिवर्तन पूरा करने का समय आ गया है। काली लपटें करण देव को पूरी तरह निगलने लगती हैं। भस्मासुर गर्जता है, भस्मासुर, उठो, हमारे अंधकार के राजा बनकर। हिरण्याक्ष जंजीरें खींचता है। करण देव की आंखें काली आग से चमक उठती हैं। दोनों दुनियाओं का टकराव, क्लिफ हैंगर। अर्जुन प्रकाश में खड़ा है। शक्ति की सुनहरी लपटें शरीर से फूटती हैं। करण देव अंधकार में घिर रहे हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही हैं। अर्जुन आसमान की ओर चिल्लाता है, अर्जुन, पिताश्री, मैं आ रहा हूं। और उसी समय दैत्य लोक में करण देव की काली आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। द्रोणा पर्वत पर अर्जुन की अंतिम परीक्षा। स्थान ब्रह्म प्रशिक्षण मंडल, जहां हवा भी शक्ति की लहरों से चटकती है। अर्जुन देव अपने शरीर में जागे। पहले शक्तिचक्र वज्र चक्र का अभ्यास कर रहा है। हर वार से बिजली की धार निकलती है। हर कदम से जमीन गूंजती है। गुरु द्रोणा दूर से देखते हैं। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों। द्रोणा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पर तुम्हारा संकल्प सर्पों को भी जगा सकता है। अर्जुन तेज सांस लेते हुए पूछता है, अर्जुन, गुरुदेव, मैं कब तक दैत्य लोक जा सकता हूं? मुझे पिताश्री को बचाना है। द्रोणा गहरी आवाज में कहते हैं। द्रोणा, अभी नहीं। तुम्हारे पिता जिस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, उसे रोकने के लिए तुम्हें 3 चक्रों को जागृत करना होगा। वज्र चक्र केवल पहला है। अर्जुन आंखें बंद करता है, लेकिन उसकी आत्मा में एक तूफान उभरने लगता है। दैत्य लोक में परिवर्तन विधि का अंतिम चरण। स्थान रक्त पर्वत का अंधकुंड। यह वह जगह है जहां दैत्यों ने अब तक कई योद्धाओं को अंधकार में ढाला है। बीच में काली आग का विशाल गोला जल रहा है और उसी के सामने जंजीरों में बंधे हैं करण देव। आज परिवर्तन का अंतिम चरण है।
तीनों दैत्य नेता आसपास खड़े हैं। भस्मासुर ज्वाला का उन्माद, हिरण्याक्ष धरती का कहर, भूतेश्वर छाया का विनाश। भूतेश्वर मंत्र पढ़ता है। काला धुआं करण देव की आत्मा को निगलने लगता है। भस्मासुर चिल्लाता है, अंधशक्ति का अंतिम वरदान। अंधेरे की एक लपट करण देव के सीने में समाती है। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल सी आग में बदल जाती हैं। दोनों दुनियाओं का टकराव शुरू। द्रोणा पर्वत पर अर्जुन ध्यान में बैठा हुआ है। वह अपने पिता की आवाज महसूस करने की कोशिश करता है। अचानक अर्जुन के मस्तिष्क में एक काली चीख गूंजती है। अर्जुन, बचा मुझे। अर्जुन की आंखें एकदम खुल जाती हैं। उनमें बिजली की चमक दौड़ती है। झटपट डरकर पीछे हटता है। अर्जुन, पिताश्री, पिताश्री। द्रोणा तुरंत समझ जाते हैं। द्रोणा, अर्जुन, तुम्हारे पिता परिवर्तन के अंतिम चरण में हैं। हमें समय बहुत कम बचा है। अर्जुन का क्रोध और संकल्प एक चमकते हुए तूफान में बदलने लगता है। करण देव अंधकार में पूरी तरह समा जाते हैं। दैत्य लोक में काला अग्निकुंड अचानक फटता है। उसके भीतर से उठती है एक विशाल परछाई। करण देव की जंजीरें टूट जाती हैं। उनका शरीर अब भारी, कवच काला लाल, आंखें पूरी तरह अंध अग्नि बन चुकी हैं। भूतेश्वर झुककर बोलता है, स्वागत है अंधयोद्धा करण देव। हिरण्याक्ष गर्जता है, अब तुम हमारे राजा, हमारे विनाश का हथियार बनोगे। करण देव एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उनके हर कदम से धरती पिघलने लगती है। अर्जुन का दूसरा जागरण लाइट बर्स्ट। द्रोणा पर्वत पर अर्जुन अचानक अपनी मुट्ठी बांधता है। अर्जुन चिल्लाकर, नहीं, मैं अपने पिताश्री को अंधकार में नहीं खोने दूंगा। उसके शरीर से दूसरे शक्तिचक्र की पहली चिंगारी फूटती है। हवा कांपने लगती है। द्रोणा मुस्कुराते हैं। द्रोणा, हाँ अर्जुन, यही तो चाहिए था। तुम्हारा दूसरा चक्र, अग्नि चक्र, जाग रहा है। आकाश से लाल सोनचिरयासी रोशनी उतरती है। अर्जुन के सीने पर एक नया चिन्ह चमकता है। उसका शरीर बिजली प्लस अग्नि दोनों की ऊर्जा से भर जाता है। पिता और पुत्र की अंतिम प्रतिज्ञा। एक तरफ दैत्य लोक में अंधकरण देव काली आग में चमकते हुए कहते हैं, करण देव अंधकार में, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ द्रोणा पर्वत पर अर्जुन देव प्रकाश से दमकते हुए बोलता है। अर्जुन दहाड़कर, मैं आपको वापस लाऊंगा। दोनों की आवाजें दो अलग दुनियाओं में एक साथ टकराती हैं।